नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं शीघ्र विवाह के लिए 11 सिक्के का रामबाण चमत्कारी उपाय। इसको करते ही रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में जितने बड़े से बड़े ग्रह दोष हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह उपाय कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को करके लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया है। इससे पहले हमारे पास लाखों फोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमें बच्चों के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है। और हमारे जो माँ बाप होते हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, जल्द से जल्द ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, धन दौलत है, शिक्षा है, सब कुछ है, सुंदर है देखने में, फिर भी शादी विवाह नहीं हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह या पाप ग्रह बैठ जाता है। आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन कोई भी अच्छा प्रस्ताव आकर भी कोई रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। रिश्ते तो आएंगे, आपके पास आएंगे, आप बातें करेंगे, आपके तरफ से कभी ना हो जाएगी, कभी उनके तरफ से ना हो जाएगी, बनती बनती बात बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में शादी विवाह का योग ही नहीं बना और माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में माँ बाप चिंता का कारण हो जाता है। उन्हें लगता है कि जीवन में नकारात्मक स्थितियां इतनी बढ़ जाती हैं जिससे कि वो फोन कॉल्स करते हैं और हमें भी काफी निराशा होती है जब हम ऐसी स्थिति गार्जियंस की देखते हैं। फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास जो समक्ष यह उपाय लेकर आया हूं, जो रामबाण चमत्कारी उपाय है। प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूं कि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे लोग नए नए आए होंगे। नए नए अगर आप आए हैं तो सर्वप्रथम, चाहे जितने भी आपकी नकारात्मक स्थिति है और शीघ्र विवाह के लिए आप जानना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो और हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की जानकारी सर्वप्रथम आपको हो। और जब भी अपने जीवन में आप अगर महत्वपूर्ण जानकारियां लेना चाहते हो तो वह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए शीघ्र विवाह के लिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति या हस्तरेखा में अगर ऐसा लग रहा है कि कोई दुर्योग बन गया है और आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि अब बच्चों की शादी जो है, हमारे शादी अब होगा ही नहीं, पूरी तरफ निराश हो चुके हैं, अपने जीवन में लगता है कि हम काफी संघर्ष करके अब थक चुके हैं, हर हार चुके हैं, पूरी परेशानी आपकी बढ़ते जा रही है, तो उस स्थिति में आपको हारनी नहीं है। अपने मन में यह पॉजिटिविटी बढ़ानी होगी कि आज भी हमारे पास ऐसा कुछ उपाय है जो आपके समक्ष में लेकर आया हूं। बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए 11 सिक्के का एक अमोद, एक ऐसा उपयोग, उपकारी और एक बड़ा उपाय, चमत्कारी रामबाण उपाय लेकर आया हूं जो आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करवा देगा। तो प्रिय दर्शकों, आप इसे ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक बने रहें, और शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि बीच में से चले जाएंगे तो आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसको नोट करना, कागज कलम ले लें, इसे नोट करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जिससे लाखों लोगों का जीवन में सुधार हो चुका है और उनकी जो बिगड़ी हुई बात थी वो बन चुकी है और उनके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो चुका है। और जो भी आप रिश्ता मनोकामना आप कर रहे थे अपने बच्चों के निमित्त कि हमारे बच्चों की अच्छे घर में शादी हो, इस उपाय को अगर आपने कर लिया, निश्चित तौर पर आज मैं बता रहा हूं कि इस उपाय के करने के बाद आज तक किसी के हाथ में नाकामयाबी नहीं लगी है और उनके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विशेष उपाय के पीछे चलते हैं और हम बताएंगे कि कौन सा उपाय है, क्या करना चाहिए, क्या क्या सामग्री लेनी पड़ेगी आपको। तो गुरुवार, किसी भी गुरुवार को आपको यह उपाय करनी है। यह गुरुवार का रामबाण चमत्कारी उपाय है। उस दिन स्नान ध्यान करके आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और पीला वस्त्र, याद रखें, पीला वस्त्र धारण करना है। इस उपाय को करने के लिए
पीला वस्त्र, किसी भी गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। उसके साथ साथ पूर्व दिशा में आपका जो पूजा का मंडप स्थान है, वहां पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है, ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठ जाएं पूजा के मंडप के स्थान पर। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करना है और हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता और अपने विराजित मंदिर के देवी देवता से शीघ्र विवाह की कामना, अपने बच्चों के निमित्त, कि हमारे बच्चों की ग्रह दोष जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, ऐसी कामना करके श्रीमन नारायण भगवान से आपको ध्यान करनी है। और क्या क्या सामग्रियां, अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं वो भी नारायण, भगवान नारायण से अपना ध्यान करेंगे, शीघ्र विवाह की कामना करेंगे, बच्चे भी कर सकते हैं और माता पिता भी अपने बच्चों का नाम और गोत्र लेके यह उपाय गुरुवार के दिन, यानी किसी भी गुरुवार को यह उपाय करनी है। सुबह सुबह आपको घी का दीपक प्रज्वलित करके, अपने इष्ट देवता का ध्यान करके, और क्या क्या सामग्री लेनी होगी वो मैं बता दूं कि एक स्टील का बर्तन लेना होगा जिसमें कि 1.25 किलो चने की दाल अट जाए, और एक सफेद रंग का कपड़ा लेना होगा। ठीक है, याद रहे, सफेद रंग का कपड़ा लेना होगा। और एक रक्षा सूत्र लेनी होगी, जिससे कि बाद में आपको इसी में चने की दाल रखनी है। आपको इस बर्तन में रख लें, सफेद कपड़े के ऊपर पहले कपड़ा बिछा दे बर्तन में, स्टील का जो बर्तन आपने लिया है 1.25 किलो के अंदाज का, उसमें कपड़ा बिछा लें और उसमें 1.25 किलो दाल रख दें। और एक तांबे का लोटा ले लें जिसमें कि जल भर लें। जल भर करके एक तांबे के लोटे में ईशान कोण में मुख करके, पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इष्ट देवता का ध्यान करते हुए एक लाल आसन बिछा लें। याद रखें, पीला वस्त्र आपने धारण कर लिया, सुबह सुबह स्नान ध्यान कर लिया और आपने लाल आसन बिछा लिया, उसके ऊपर बैठ करके सारी क्रियाएं करनी है। याद रखिए, ध्यान दें, ये प्रक्रिया आपने नियम से करनी है। और उसमें 1.25 किलो चने की दाल आपको स्टील के बर्तन में सफेद कपड़े के ऊपर रख लेनी है, और एक रक्षा सूता भी रख लेना है, और थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। मिला करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए और बच्चे की शीघ्र विवाह की कामना करके, नाम गोत्र ले करके, आपके बच्चे का जो भी नाम है ध्यान कर लें, उनका अपना गोत्र ले लें, और शीघ्र विवाह के लिए कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और आपको करना क्या है कि सफेद कपड़े में आपने उस बर्तन में, जो स्टील का बर्तन पात्र लिया था, उसमें आपको चने की दाल रख लेनी है। 1.25 किलो होना चाहिए, याद रखिए 1.25 किलो दाल होना चाहिए, चने का दाल होना चाहिए। और 11 दिनों तक यह प्रयोग आपको प्रत्येक गुरुवार से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक गुरुवार नहीं, आप यहाँ ध्यान दें, आपको करना क्या, गुरुवार से शुरू करना है। गुरुवार से शुरू करके 11 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना है। तो आपने गुरुवार को क्या किया, स्नान ध्यान कर लिया, अपने इष्ट देवता को ध्यान करके घी का दीपक जलाया, और एक स्टील का पात्र लेकर के उसमें 1.25 किलो आपने क्या किया, चने की दाल ले लिया, और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भर के, गंगा जल थोड़ा सा मिला लिया, और इसके बाद लाल आसन बिछा करके, पीला कपड़ा वस्त्र पहन करके, इष्ट देवता का ध्यान करके, अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके, और आपको करना क्या है कि थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे, रोज जिस दिन भी आप प्रयोग करेंगे, गुरुवार को जिस दिन शुरू करेंगे, तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल छीट दें। छीट करके अपने इष्ट देवता ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल आपको पूर्व दिशा की तरफ भी थोड़ा सा जल छोड़ देना है, और आसन के नीचे प्रत्येक दिन जल छोड़ना है। 11 दिन लगातार ऐसी क्रिया करनी है। उसके बाद आधा घंटे तक या 7 माला, कोई भी माला हो, रुद्राक्ष की माला हो या चंदन की माला हो, जो भी माला मिल जाए, या फिर अगर आप उंगली पर काउंट करके कर सकते हैं तो आपको 7 माला यानी करनी है, या आधा घंटा कम से कम यह जाप करनी होगी प्रत्येक दिन। गुरुवार से शुरू करना है। और मंत्र क्या होगा वो मंत्र मैं बता देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम, फिर से एक बार मंत्र को सुन लें, वो स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसकी आधा घंटा जाप करें, या फिर 7 माला रोज करें प्रत्येक गुरुवार से, जैसे आपने शुरू किया, और गुरुवार के बाद फिर अगला दिन जब आएगा, 11 दिन लगातार आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 7 माला, या अगर माला से काउंट नहीं कर रहे हैं तो आधा घंटा बिना काउंट किए भी आधा घंटा जाप रोज होना चाहिए। और गुरुवार से लेकर के 11 दिन लगातार आपको यह जाप करनी है। अगर आपने हूबहू वैसे ही कर लिया, आधा घंटा तक अगर माला जाप कर लिया 11 दिनों तक लगातार, तो आपकी बच्चे की कुंडली में या हस्तरेखा में जो बड़ा से बड़ा दुर्योग बना है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह हो जाएगा।
प्रिय दर्शकों, इसके बाद 11 दिन जब जाप आप कर लेंगे, आधा घंटे रोज करके या 7 माला रोज करके 11 दिन कर लिया आपने, किसी भी गुरुवार से शुरू करके लगातार 11 दिन करना है, याद रखें। और करने के बाद पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख जो है 11 दिन कंप्लीट हो गया, तो उस सफेद कपड़े में जो चने की दाल आपने लिया था उसका मुख रक्षा सूता से बांध देना है, ठीक है। उसको रक्षा सूता से बांधकर स्टील के बर्तन में रख लीजिए, और जहां लोगों की दृष्टि न पड़े, जैसे पूजा का ही मंडप है, ऐसे जगह में रख दीजिए साइड में जहां भी लोगों की नजर न पड़े, और शांत मन से यह प्रयोग करना है और ध्यान से करना है। जितनी अंतर मन से करेंगे यह प्रयोग, ऐसे जगह में यानी पूर्व दक्षिण दिशा में ले जाकर के साफ सुथरा जगह में इसको रख दें, ढाक करके रख दें किसी कवर से, जिससे किसी का नजर न पड़े इस पर। और जैसे ही कौन सी दिशा में बोला था मैंने, आग्नेय कोण, यानी पूर्व दक्षिण दिशा में 11 दिनों के बाद इसको रख देना है, जिससे किसी इस प्रयोग को देखे ना आपको करते हुए। याद रखें, इसको सीक्रेट रूप में ही प्रयोग को करना है। और जो चने की दाल आपने लिया था स्टील के बर्तन में 1.25 किलो, उसको बांध करके दक्षिण पूर्व दक्षिण दिशा यानी आग्नेय कोण में रख देनी है। और जब तक शादी विवाह देखेंगे 11 दिनों बाद अचानक रिश्ते आने लगेंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, बच्चों के लिए अच्छे ऐसे प्रस्ताव आने लगेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा, क्योंकि 11 दिनों तक ये जाप करना है लगातार करके, और ये वस्तुएं आपको लास्ट में रख देनी है। और जिससे कि शीघ्र विवाह के लिए एक काम और करना है कि एक बात और याद रखें कि जो आपने 11 दिन प्रयोग किए हैं, तो प्रथम दिन से ही आपको 11 सिक्के का ही प्रयोग है, तो महा उपाय है। तो प्रथम दिन भी आपको क्या करना है, जाप करना है। और साथ साथ आप जैसे आप आसन पर बैठ गए, आसन पर बैठ करके लाल आसन पर बैठ के पीला वस्त्र पहन लिया आपने, बच्चों का ध्यान करके कि हमारे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, और मंत्र का जाप ओम घ्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः कहना है। और एक चमकता हुआ सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 11 सिक्के का ही प्रयोग है, याद रखें। तो 11 सिक्कों को करना क्या है, उस चने की दाल में डाल देना, भीतर ढुका देना है। तो पहला दिन आपने कर लिया, गुरुवार से शुरू किया आपने, पहला गुरुवार को क्या किया, पहला सिक्का आपने उसमें डाल दिया, एक सिक्का डाल दिया। फिर दूसरा दिन करेंगे, गुरुवार के बाद दूसरा और दिन आएगा, तो उस दिन भी फिर बैठ जाना है लाल आसन पर बैठ करके, एक घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा के मंडप के सामने, फिर दूसरा जो है जो सिक्का है वो डाल देंगे। ऐसे करके लगातार दूसरा दिन सिक्का एक डालेंगे। याद रखिए, चमकता हुआ लगता है कि जो गोल्डन कलर का जो सिक्का 5 रुपए का होता है, वो 11 आपको रख लेनी है, पहले से जुगाड़ करके रख लीजिए, क्योंकि 11 दिन हर दिन एक सिक्का जो है उस चने की दाल में डालते जाना है। ऐसे करके 11 दिन तक 11 सिक्के उसमें डाल दें, चने की दाल के अंदर ढुका दें, जो दिखे ना। और उसको फिर चने की दाल को स्टील के बर्तन में बांध करके आपको जो दिशा मैंने बताया, पूर्व दक्षिण दिशा, जहां किसी की नजर न लगे, किसी की नजर ध्यान ना है, वहां रख करके उस दिशा में रख दें, या ऊपर से कवर डाल दें जिससे कोई दिखाई न दे। और 11 दिन बाद ऐसा देखेंगे कि इस चमत्कारी उपाय से, सिक्के के उपाय से आपके बच्चों के रिश्ते की लाइन लग जाएगी। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया, जो बहुत सदियों से आ रहा है, इस उपाय को जरूर करें, आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय इतना चमत्कारी है कि 11 दिनों तक जिसने भी कर लिया लाल आसन पर बैठकर, और जो मैंने मंत्र बताया ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और प्रत्येक दिन आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़कना है, और उसे थोड़ा अपने शरीर में लगाना है, और आंख पर भी लगा लेना है, और माथे पर भी लगा लेना है, और एक सिक्का चने की दाल में डाल देना है। ऐसे करके पहला दिन एक सिक्का डालेंगे, फिर दूसरा दिन दूसरा सिक्का डालेंगे, ऐसे करके 11 सिक्के का यह प्रयोग है। आपको चने की दाल में डाल के लास्ट में रक्षा सूता से बांध करके इस किसी ऐसी जगह में रख देंगे 11 दिनों बाद कि कोई इसे देखे ना, और रख देंगे। फिर अपने आप रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, और आपके बच्चे, यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे जिसकी आपने कामना नहीं की थी, और उससे भी बढ़िया रिश्ते आ जाएंगे, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। और इसके बाद क्या करना है कि जब आपके बच्चों की शादी तय हो जाए, अच्छे रिश्ते आ जाएं, विवाह पक्की हो जाए, तो उसके बाद इस चने की दाल को ले जाकर के किसी मंदिर में दान कर दें, किसी ब्राह्मण को दे दें, या किसी गरीब लाचार आदमी को दान कर दें। ऐसा करने से आपको शीघ्र अतिशीघ्र विवाह की कामना से आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा, और आपके बच्चों की शादी अच्छी जगह में हो जाएगी, और उनकी किस्मत की रेखा खुल जाएगी। प्रिय दर्शकों, ऐसा ध्यान करके अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कॉन्टैक्ट करें कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप चाहते हैं जानना कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, सब हम बताएँगे कि उनकी जो विवाह है लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। हमसे संपर्क स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। मैं बता दूँगा कि आपके बच्चों-बच्चियों की विवाह कब और किस दिशा में होगी। अगर वीडियो पसंद आए प्रिय दर्शकों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।